जिस तरह एक बार गुरु नानक साहब की एक भगत के कोल गए, कहते भाई सिमरन करया कर, बंदगी करया कर, सारा दिन काम से लग्या रहना। ये जीवन जो मिले पर बंदगी करने वास्ते मिले है। अगे भगत ने कहता महाराज जी हजे तो मेरी बहुत उम्र पई है सिमरन करने की, पहला काम कर करके 4 पैसे कमा लवा, बच्चों वास्ते कुछ बना लवा। कहते चलो ठीक है भाई। तीसरी बारी फिर समा लग्या तो मेल मिलाप होए, उन्होंने फिर वचन दिते कि भाई बंदगी करया कर, सिमरन करया कर, जो तेरे नाल जाने वाली चीज़ है। तू तो सिर्फ वही चीज़ों को प्यार करना जिहड़ियां इत्थे रह जानियां ने, नाल नहीं जानियां। कहता महाराज जी हले बच्चे जवान ने, ब्याहने ने, पैसा इकट्ठा करना है, उन्हें लाना है, बच्चों को सैट करना। कहते चलो ठीक है। जो तीसरी बारी फिर आए, तीसरी बार फिर वही बचन विलास करता कि कुछ समा पिया। गुरु नानक साहब ने जो निगाह उन्होंने वाल गई, देखा की है कि जो भगत सीगा सिमरन नहीं करता सी, सप की चुनी च पै गया। सप की चुनी च पै गया तो गुरु नानक साहब भी कहते भी साडा तो कहना फर्ज सी कि परमात्मा नाल जुड़ जा, तेरा उद्धार हो जाएगा, पर नहीं जुड़िया तो उद्धार नहीं होया। कुछ समय बाद वही सप बिलक रहा से बाला के मरदाना गुरु नानक साहब कोलों लंघे जा रहे थे। मरदाना साहब ने आवाज़ सुनी भी कोई चीज़ बिलक रही है, आवाज़ बड़ी सुन रही है मैंने। गुरु नानक साहब कहते मरदाना साहब आ जाओ, ये उही भगत है तुम दिखाने आ गया। जो नेड़े गए तो जो कोल पहुंचे, गुरु नानक साहब ने मरदाने देख केड़ी रूह है। कहते महाराज जी रूह तो ही जिहदे कोल आपां 3 वारी गए चल चल। कहते फिर रिजल्ट की निकलिया? कहते रिजल्ट सामने भी वो भोग रहा, पैसे ने मुख रख लिया, संसार ने मुख रख लिया, सिमरन नहीं किया तो सप की चुनी च पै गए। सप की चुनी च पै गए, हुण इहदे कीड़े पै हुए ते कीड़े नूं तोड़ तोड़ खा रहे हैं। हुण इह बिलकदा कि मेरा छुटकारा करो। कहना इहदा माया दे नाल मोह सी, इन्ना संसार के नाल मोह सी कि हुण इहदी मुक्ति किवें हो सकती है। अगे मरदाना जी कहते महाराज जी जो तुसीं इहदे हुण नेड़े आ ही गए हो तो थोड़ा जिहा इहदे उपर उपकार कर दो, इहनूं इस जुनी तो मुक्त करवा लो। गुरु नानक साहब कहण लगे मरदानिया लिया फिर जल जल। जो जल का छिट्टा दिता तो उन्होंने सप की चुनी तो मुक्ति मिल गई। जयकारा पाउणा इस संसार के नाल जुड़ो ना, जिन्नी कि सानूं जरूरत है। जरूरत तो ज़्यादा असीं इस संसार नाल जुड़ते हैं कि असीं अपने परमात्मा तो, अपने गुरु तो, अपने जिहड़े साडे संस्कार है उहदे तो पिछे चले जाते हैं। कई बार लालच के विच आके असीं इन्ने संस्कार भुल जाते अपने माँ बाप को भी प्यार नहीं करते। क्यों लालच जिहड़ा पैसे का ये बहुत पिछे लै जाता इंसान को। इस करके राम नाम की बोतल हर एक इंसान की जिंदगी के नाल संबंधित है। जे राम के नाल परमात्मा नाल जुड़ के असी इस जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो परमात्मा तो बिना साड़ी जिंदगी बिल्कुल उधारी है। जयकारा पाउणा हरि जी दा सच्चे दरबार की जय।
अब जागो अब जागण की बेला रे, अब जागो अब जागण की बेला रे, अब जागो जागण को होया कबीला रे, अब जागो। ये जो शब्द है ये सारी जिंदगी के ऊपर असर करता है। जी आप इनू शब्द में अपने ग्रहण कर लवांगे। कहने का भाव की है, अब जागण की बेला रे, अब जागो जागण को होया कबीला रे, अब जागो। ये सिर्फ उन्होंने रूहां वास्ते है ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां कामकार करके पैसे तक सीमत सुखदियां पियां सिमरन नहीं करदियां, अच्छा कर्म नहीं करदियां ते माता पिता के कहने करदियां। जो रूह अपने माता पिता के कहने के अंदर हर वेले रहिंदी है, उस रूह नूं परमात्मा की प्राप्ति भी बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि एक मां बहुत बड़ा गुरु है ते मां तो बड़ा कोई गुरु नहीं है। ते पिता तो बड़ा भी कोई सहारा नहीं है दुनिया के। जो जीव इस संसार से माता पिता की आज्ञा के जीवन को चला रहे हैं, उन सिमरन घट करने की जरूरत पैती है तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि परमात्मा भी अपने आप को माता के दर्जे तो छोटा सा मन के चलता। जिस तरह साढ़े वर्गा कोई सिमरन कर लग गया, बंदगी कर लग गया, गुरु धारणा करनी, गुरु की आज्ञा ग्रहण लग गया, हर वेले हौली हौली अपने संस्कार भुल गया ते अपने गुरु तक ही सीमित रह गया। सवेरे शाम जदों देखो गुरु कोले, जदों देखो गुरु कोले। ते जिहड़े माता पिता सी बुजुर्ग
उन्होंने सेवा करनी भी छड्ड जाती। कुछ समय ऐसा आया कि उसने सिमरन बहुत किया पर सिमरन का फल नहीं मिले। एक पासे आप सिमरन कर रहे, दूसरे पासे माता पिता मंजे ते पे पानी मंग रहे हैं, पानी देने वाला कोई नहीं, वो सिमरन कर रहा है कि सिमरन कितना बेकार है। जिस वेले परमात्मा बेबस होके सामने आया, कहता भगता सिमरन तो बहुत कर रहे हैं पर सिमरन का फल नहीं मिल रहा तो ना मिलेगा। कहता महाराज जी मेरे कोई कमी है तो दसो कि मैं गुरु की आज्ञा के अनुसार सिमरन कर रहा, बंदगी कर रहा, कि मैनू इस बंदगी का फल क्यों नहीं मिलेगा। वो कह लगे बंदगी का प्रवान ना होती है जे वड्डियां दा आशीर्वाद नाल हो। बंदगी का फल ना मिलता है जे माता पिता की आत्मा शांत होए। जो इन्नी गल उन्होंने कही सुनिया, उन्हें सोचा कि मैं तो अज तक सिर्फ बंदगी तक ही सीमित रह गया, माता पिता उन्होंने जाके देखे मेरा की हाल है। जो जाके माता पिता को देखिया तो बजुर्ग माता पिता मंजे से पे है तो पानी देने वाला भी कोई। जाके माता पिता की सेवा करन लग गया तो बंदगी करता करता परमात्मा को याद करता, ये परमात्मा, ये मालिक, बंदगी तो मैं की है पर नाल मैं बहुत बड़ा गुनाह भी किया। अपनी जिंदगी के आप पछतावा कर रहा परमात्मा के अगे कि मैं बंदगी बहुत की है पर मैं बहुत बड़ा गुनाह भी किया। गुनाह मेरा हुआ है कि जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकिया। जकारा पाना भी मैनू बख्श दो, मेरे ते रहम करो कि जिहड़ी जिंदगी की डोर है मेरी वो अपने चरणों नाल जोड़ लो। जकारा पाना ओ साचे दरबार की जय। अब जागण की बेला रे, अब जागो, अब जागण की बेला रे, अब जागो। अब जाकर की बेला रे, अब जाकर इस जीवन को, इस जिंदगी को हर मोड़ से सोच समझ के चलना पैंदा है। जिस तरह संसार के विच हर वस्तु की लोड़ है, इसी तरह ये रूह नूं सिमरन की बहुत जरूरत है। जे असीं सिमरन करते हैं तो साडी रूह जिहड़ी है निर्मल हो जाती है ते परमात्मा दे नाल साडा संबंध जुड़ जाता है। पर माता पिता की सेवा के नाल साडा भाव सागर तो बेड़ा ही पार हो जाता। जकारा पाउणा हरि जी दा। ओ साचे दरबार की जय। दस जट कर
जिस तरह माता रत्नों जी कोलों बाबा जी चले जाते हैं तो माता रत्नों किस तरह पुकार कर रही है, इसी तरह साड़ी जिंदगी जो जे साडा बच्चा कोई चले जाए